विदेशी वेपन होंगे बंद, सेना चलाएगी वो हथियार जो भारत में ही बनेगा। जल्द आएगा बड़ा फैसला। नमस्कार, डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज डिफेंस न्यूज में आपको बताएंगे एक बड़े और अहम फैसले के बारे में। दरअसल भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने की पूरी तैयारी करते हुए विदेशी वेपन को बंद करने का फैसला लिया है। तीनों सेनाओं को विदेश में बने हथियारों और अन्य साजो सामान से मुक्ति दिलाने का फैसला हो चुका है। अब जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत भारत को होगी, उनकी निर्माता कंपनियों को भारत में ही निर्माण करना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी छूट होगी कि वो भारत में बनाए गए रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेंगे। तो भारत सरकार चाहती है कि वो रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की भी छूट दी जाएगी। लोकसभा में 1 अप्रैल 2022 को एक सवाल के जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार ने इस काम को 4 हिस्सों में बांटा है। तो उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो वो 4 हिस्से हैं: मैक 1, मैक 2, IDEX, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये 4 हिस्से हैं। अब आपको बताते हैं कि इन 4 हिस्सों में किस तरह के उपकरण और हथियार आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक 1 की। मैक 1 में 14 रक्षा उत्पाद होंगे। ये है हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी NSUAS, लाइट वेट टैंक, सेल्फ हीलिंग माइनफील्ड्स, अनमैन्ड ऑटोनोमस AI बेस्ड लैंड रोबोट, 127 मिलीमीटर नौसैनिक गन, 127 मिलीमीटर गाइडेड प्रोजेक्टाइल, जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपेशनल इंजन, स्टैंड ऑफ एयरबोर्न जैमर, लिथियम आयन सेल्स, लिथियम सल्फर सेल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉल विद हाई रेजोल्यूशन सेंसिंग और प्लग एंड प्ले हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे मैक 1 के हिस्सों के अंदर है। अब आपको बताते हैं मैक 2 और IDEX के बारे में। मैक 2 में एंटी जैमिंग सिस्टम्स फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और IDEX के तहत निचली कक्षा में घूमने वाले सूडो सैटेलाइट्स हैं। और आखिरी हिस्से स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल में लंबी दूरी के अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यूक्रेन रूस सैन्य टकराव के बाद सरकार ने अपने निर्णय में तेजी लाई है। विदेशी धरती पर बने साजो सामान पर निर्भरता के कारण देश के कूटनीतिक विकल्प सीमित होने का अंदेशा रहता है। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी ताकतें अपने यहाँ बने हथियार के इस्तेमाल करती हैं। और तो और भारत रूस के संयुक्त उपकरण के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल तक को रूसी सेना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां बाहरी देश में बने हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। तो भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। अब आपको बताते हैं आत्मनिर्भरता नीति भारत में कैसे लागू होगी। रक्षा बजट का पूरा कैपिटल आवंटन भारत में खर्च होगा। भारत में रक्षा सुविधाएं स्थापित करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों और उनसे साझेदारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की व्यवस्था होगी। भारतीय कंपनियों की साझेदारी में बने साजो सामान की दूसरे देशों को निर्यात की शर्तों में उदारता लाई जाएगी। ऐसे देशों की नेगेटिव लिस्ट रखी जाएगी जिन्हें निर्यात नहीं किया जा सकता। उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था होगी। तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रक्षा खरीद नीति में बदलाव करते हुए बाय ग्लोबल की श्रेणी समाप्त की जाएगी, जिसके तहत विदेश में बने साजो सामान का आयात होता है। अब आपको एक अहम जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में ये कॉरिडोर चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली तक फैला होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़,
आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ तक होगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सरकार के इस कदम से क्या फायदा होगा, तो आपको वो भी बताते हैं। भारत सरकार के इस कदम से विदेशी कंपनियों से डिफेंस प्रोक्योरमेंट का खर्च 46% से घटकर 36% हो चुका है। इससे आयात का बोझ कम हुआ है। ये काम सिर्फ पिछले 3 सालों में हुआ है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का उत्पादन पिछले 2 सालों में 69,071 करोड़ रुपए से बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ये कदम ऐसे समय में उठा रहा है जब भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण 78% तक हो चुका है। नौसेना अपनी 95% जरूरतों को देश में ही पूरी कर रही है। वायुसेना भी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और ड्रोन का देश में ही उत्पादन करने की इच्छुक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें बड़े रक्षा सौदे के लिए 30% की ऑफसेट की शर्त में नहीं बनना होगा। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान विदेश से सीधे सौदे की समीक्षा कर रहा है। इनमें से 75,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीदारी के संवाहित प्रस्ताव पर रोक लगा दिया गया है। 30,000 करोड़ रुपए के कुछ अन्य सौदों को फिलहाल होल्ड करके रखा गया है। स्वदेशी हथियारों उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण पर सरकार का काफी ज्यादा जोर है। भारत सरकार ने विदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के बजाय मेक इन इंडिया पर जोर दिया है, जिसके लिए डिफेंस एग्जीबिशन प्रोसीजर यानी DAP 2020 के तहत स्वदेशी हथियारों उपकरणों को पहले चुना जाएगा। औद्योगिक स्तर पर डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 18 प्रमुख डिफेंस प्लेटफॉर्म को चुना गया है। सर्विसेज संबंधी 209 आइटम्स को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल किया गया है। जो भी है, ये साफ है कि भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही, पर डिफेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।